नमस्कार। अपना भागलपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आयुक्त के अमर्यादित भाषा के विरोध में पत्रकारों ने काला बिल्ला लगाकर किया विरोध प्रदर्शन। भागलपुर में प्रमंडलीय आयुक्त वंदना किन्नी को सवाल करने पर पत्रकारों को अमर्यादित भाषा कहे जाने के विरोध में भागलपुर पत्रकार महासंघ के बैनर तले प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों ने काला बिल्ला लगाकर प्रमंडलीय आयुक्त के कार्यालय के समक्ष सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। वहीं इस दौरान पत्रकारों ने कहा कि जिस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सैंडिस कंपाउंड में विकास के कार्य हो रहे हैं वह जनता की गाढ़ी कमाई है। सरकारी योजनाओं की निगरानी करना आम जनता का भी हक है, लेकिन जिस तरह से भ्रष्टाचार के मामले में सवाल पूछने पर आयुक्त ने पत्रकारों को खरी खोटी सुनाई वह कतई उचित नहीं है। विरोध प्रदर्शन के दौरान पत्रकारों ने एक स्वर में प्रमंडलीय आयुक्त से अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने के कारण माफी मांगने की बात कही। वहीं भागलपुर के पत्रकारों ने भागलपुर पत्रकार महासंघ के बैनर तले हाथ पर काली पट्टी बांधकर मौन प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर आधिकारिक द्वारा किए गए अमर्यादित टिप्पणी को लेकर आक्रोशित दिखे। प्रमंडलीय आयुक्त के कार्यालय के समय पहुंचकर पत्रकारों ने माफी मांगे जाने की बात कही। प्रदर्शन के दौरान शशि शंकर, रवि कुमार, सुबोध कुमार, कुणाल शेखर, श्यामानंद सिंह, अरविंद कुमार, महेश कुमार, आर्यन कुमार, धीरज कुमार, अश्वनी कुमार, मोहम्मद इनामुद्दीन, रजनीश कुमार, संतोष कुमार सहित बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के पत्रकार मौजूद थे। कल आयुक्त वंदना किन्नी जी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें हमारे एक साथी जो रिपोर्टर थे उनको उन्होंने सेटअप किया। सेटअप मीन्स सेटअप के बाद गेट आउट ही बचता है, और आपने खुद बुलाया था प्रेस कॉन्फ्रेंस, और आप ही अगर उस तरह की भाषा कहेंगे तो हम लोग सिर्फ एक मौन, हम लोगों का एक विरोध है। हम लोगों ने काला बिल्ला लगाया है आज, और सारे पत्रकार शहर के, अधिकतर पत्रकार शहर के हम लोग काला बिल्ला लगाकर घूम रहे हैं। ये हम लोगों का एक मौन विरोध है, और जो हम लोग आज का दिन भर हम लोग काला बिल्ला लगाकर किए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि स्मार्ट सिटी परियोजना को लेकर जब पत्रकारों के द्वारा इस पर सवाल खड़ा किया जाता है तो जो प्रमंडलीय आयुक्त हैं उनके द्वारा पत्रकारों को सेटअप कहा जाता है, और उसको लेकर आज हम लोगों ने काला बिल्ला लगाकर विरोध अपना दर्ज कराया है। साथ ही साथ हम चौथे स्तंभ है, और चौथा स्तंभ का यह कार्य होता है कि जो भी कार्य यदि सही नहीं हो रहा है तो उसको हम प्रमुखता से दिखाएं, उसको छापें। यदि हम अपने कार्य में कोताही बरतते हैं तो इससे न समाज और न ही आने वाली पीढ़ियां बर्दाश्त करेगी। हम सभी अपना कार्य कर रहे हैं, और जिस तरह से प्रशासनिक पदाधिकारी यानी कमिश्नर के द्वारा पत्रकार को सेटअप कहा गया है, यह निंदनीय है। तुरंत कमिश्नर को पत्रकारों से माफी मांगनी चाहिए। एक चीज, पत्रकारों को कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में दलाल भी कहा गया है, तो ऐसा क्यों? देखिए, ये जिस तरह से कमिश्नर मैडम ने कही है बात, वो सारा बात निंदनीय है। उनको माफी मांगनी चाहिए पत्रकारों से। हम लोग आज उसी को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आयुक्त महोदया एक पत्रकार को सेटअप और गेट आउट बोलती है, ये बहुत ही दुखद और शर्मनाक घटना है। पत्रकार को अपने काम से रोकने का ये बहुत ही बुरी बात है। ये कहना इसका मतलब है कि आयुक्त महोदया कहीं न कहीं बाइस्ड होकर पत्रकारों के साथ ये व्यवहार कर रही है। स्मार्ट सिटी के काम में पूरी घोटाला है, इसकी जांच की जाए, और जो पत्रकार को जिस ढंग से सेटअप कहा गया है उससे माफी मांगा जाए। मंदरौनी चौक पर 2 दुकानों में चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। नवगछिया पुलिस जिला के रंगड़ा सहायक थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित NH 31 मंदरौनी चौक पर अज्ञात चोरों के द्वारा एक मिठाई और एक किराना दुकान से हजारों नकदी और सामानों की चोरी कर ली गई। दोनों दुकानों में हुई चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मिठाई दुकानदार अनंत प्रसाद शाह ने कहा कि उनके दुकान में रात को तकरीबन 1 बजे चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर 10,000 का रसगुल्ला, 5,000 की नकदी और कई तरह के सामानों की चोरी कर ली। जब सुबह दुकान पर आए तो उन्हें पता चला कि उनके दुकान में चोरी हो गई है। इधर किराना दुकानदार सोहड़ा गद्दी निवासी रंजीत कुमार ने दुकान में भी चोरी ताला तोड़कर हजारों रुपए की नकदी और सामानों की चोरी की बात कही है। दुकानदारों ने बताया कि दोनों दुकानों में हुई चोरी का अंदाजा मिलता जुलता है, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि दोनों जगहों पर एक ही गिरोह के सदस्यों ने चोरी की। इधर थाना अध्यक्ष मेहताब खान ने कहा कि दोनों मामले की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर को पहचानने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही दोनों मामलों में गिरफ्तारी की जाएगी। चोरों
की घटनाओं में मंदरौनी चौक के दुकानदारों में भी दहशत का माहौल है। क्या घटना हुई थी? सब कुछ सर चुरा लिया है, तेल साबुन जितना है सब कुछ चुरा लिया है। कटर सामान तेल था, सरफ था, साबुन था और गोदरेज था, जितना दामी सामान था सब ले लिया, लगभग 15-20 हज़ार। ये कितने बजे घटना हुई थी? अब समय यहाँ से लगभग 1 बजे के बाद हुआ होगा सर। 12 बजे 11 बजे तो घर जाते हैं जोक के घर, 1 बजे बाद हुआ होगा। अच्छा, हम आए दुकान खोलने के लिए आए, देखे ताला खुला टूटा हुआ है। रुके अंदर देखे कि सब सामान हमारा क्षति हुआ है और सामान काउंटर से निकाला है तो 2-4 हज़ार का होगा और उधर छेना उना लिया है। कितने बजे की घटना है ये? लगभग 1 से 1:30 बजे के भीतर। आप लोग को सुबह में पता चला? सुबह जब आए खोलने के लिए तब पता चला। इसकी शिकायत किए थाना में? शिकायत करने के लिए जा रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नवगछिया इकाई द्वारा 7 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नवगछिया इकाई द्वारा 7 दिवसीय कार्यक्रम गांव-गांव में जाएंगे, भारत भव्य बनाएंगे शुभारंभ आज भवानीपुर पंचायत में किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन एबीवीपी के प्रदेश कार्यकारिणी समिति स्मृति सिंह, कार्यक्रम प्रमुख मेघा कुमारी, कोमल राज, पूजा चौधरी, विश्वास वैभव, प्रतिभा झा, राहुल शर्मा ने दीप प्रज्वलित करके किया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं के बीच कविता, प्रश्नोत्तरी, देशभक्ति गीत, भाषण और दौड़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गाँव के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एबीवीपी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य स्मृति सिंह ने कहा कि यह कार्यक्रम माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को प्रतिभा को प्रोत्साहन देने का कार्य करेंगे। कार्यक्रम लगातार 7 दिनों तक अलग अलग गांव में किया जाएगा। वहीं कार्यक्रम प्रमुख मेघा कुमारी ने बताया कि छात्र छात्राएं काफी उत्साह के साथ हिस्सा ले रहे हैं। अंत में सभी बच्चों के बीच कलम वितरण कर कार्यक्रम में एबीवीपी के कृष्ण कुमार, मनोज कुमार सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। गया का तिलकुट का स्वाद चखाएंगे डाक विभाग भागलपुर। भागलपुर में शहरी क्षेत्र के लोगों को भारतीय डाक विभाग द्वारा इस बार गया का तिलकुट का स्वाद चखाएंगे। डाक विभाग के अधीक्षक राम प्रवेश प्रसाद सिंह ने कहा कि भारतीय डाक विभाग द्वारा शहरी क्षेत्रों में इस बार गया का चीनी और गुड़ का तिलकुट भागलपुर के शहर के लोगों को मंगे जाने की निःशुल्क मुहैया कराया जाएगा। वहीं चीनी का आधा केजी का पैकेट 180 और गुड़ का 185 होगा। वहीं फिलहाल अभी शहरी क्षेत्रों में मुहैया किया जाएगा। आम लोगों के लिए पसंदीदा माने जाने वाले गया का तिलकुट अब सुदूर क्षेत्रों के अलावा भागलपुर में भी मिलेगा। अध्यक्ष श्री अनिल कुमार द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और गया जी तिलकुट के बीच एक MOU साइन हुआ है, जिसके तहत डाक विभाग सुदूर सभी शहरों में गया जी का तिलकुट मुहैया कराएगा। उसमें 500 ग्राम का पैकेट होगा, चीनी का भी होगा, गुड़ का भी होगा। चीनी का 500 ग्राम का 180 रुपया और गुड़ का 185 रुपया है। उसी क्रम में भागलपुर प्रधान डाकघर में यह स्टॉक तिलकुट का प्राप्त हो गया है। अब हम लोग भागलपुर के लोगों को भी गया का तिलकुट से का टेस्ट करवाएंगे और हम लोग कल से ही बेचना शुरू कर दिए हैं। और यहाँ के लोग व्हाट्सएप पर, जो कि पोस्ट मास्टर साहब द्वारा आप लोग को उपलब्ध कराया गया है, उस व्हाट्सएप पर डिमांड करने पर या मेल है, मेल पर भी ऑर्डर करने से हम लोग उनके दरवाजे तक भी पहुंचा सकते हैं। और भागलपुर हेड पोस्ट ऑफिस के आगे में गेट पर ही एक पोस्ट ऑफिस है मेरा, उस पोस्ट ऑफिस से भी डायरेक्ट पैसा कैश दे करके खरीद सकते हैं। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.